गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको FRBR से रिलेटेड क्वेश्चंस बताऊंगा। FRBR स्टैंड्स फॉर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स। ग्रंथ सूची अभिलेखों के लिए कार्यात्मक आवश्यकताएं। ग्रंथ सूची अभिलेखों के लिए कार्यात्मक आवश्यकताएं इकाई संबंध मॉडल पर आधारित है। इकाई संबंध मॉडल बेस्ड ऑन कॉन्सेप्चुअल एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। FRBR जो है कॉन्सेप्चुअल मॉडल, इसका बेस्ड है एंटिटी रिलेशनशिप। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, एंटिटी रिलेशनशिप, इकाई संबंध मॉडल दैट सर्व्स एज अ बेसिस फॉर रिलेटिंग स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप। जो ग्रंथ सूची अभिलेखों के परामर्श में विभिन्न उपयोगकर्ता कार्यों के लिए विशिष्ट विशेषताओं और संबंधों को जोड़ने के रूप में कार्य करता है। FRBR identifies specific user tasks that bibliographic records are intended to fulfill: find, identify, select, obtain. It also recommends a set of elements for inclusion in National Bibliographic Records. यह राष्ट्रीय ग्रंथ सूची अभिलेखों में शामिल करने के लिए तत्वों के एक सेट की सिफारिश करता है। FRBR उन विशिष्ट उपयोगकर्ता कार्यों की पहचान करता है जिन्हें ग्रंथ सूची अभिलेखों को पूरा करने के लिए अभिप्रेत है, जैसे कि ढूंढना, पहचानना, चयन करना और प्राप्त करना। तो इसमें फर्स्ट चीज है FRBR स्टैंड्स फॉर फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। यह कैटलॉगिंग के लिए कार्य करता है। ओके, FRBR कैटलॉगिंग सिद्धांत और अभ्यास का अध्ययन करने के लिए क्रांतिकारी दृष्टिकोण प्रदान करता है। ओके, FRBR provides a revolutionary approach to study cataloging theory and practices. Cataloging theory and practice के लिए है, ध्यान रखिएगा, cataloging theory and practice के लिए। It is hoped that FRBR will greatly influence the catalogs and catalogers in the coming days. और FRBR जो है कई लाइफ साइंस कोर्सेस में पढ़ाया भी जा रहा है आजकल। तो FRBR बहुत इंपॉर्टेंट कैटलॉगिंग टूल है। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट डज FRBR स्टैंड्स फॉर। FRBR स्टैंड्स फॉर, अभी आपने देखा कि इसका अर्थ क्या है। FRBR का ग्रंथ सूची रिकॉर्ड के लिए कार्यात्मक संबंध, ग्रंथ सूची रिकॉर्ड के लिए कार्यात्मक आवश्यकताएं, ग्रंथ सूची संसाधनों के लिए कार्यात्मक संदर्भ, ग्रंथ सूची संसाधनों के लिए मौलिक आवश्यकताएं। इसकी थोड़ी सी इंग्लिश देख लीजिए। फंक्शनल रिलेशंस फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स, फंक्शनल रेफरेंस फॉर बिब्लियोग्राफिक रिसोर्सेस एंड फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिसोर्सेस। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अभी आपने देखा था कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स, बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स किसी बुक या डॉक्यूमेंट का जो भी रिकॉर्ड बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड्स हो सकते हैं, उसके जो भी लाइक टाइटल, सब टाइटल, अथर, इस तरह के जो भी रिकॉर्ड्स हो सकते हैं वो इसमें अध्ययन किए जाते हैं और उन्हीं के बीच का रिलेशन स्थापित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। FRBR वाज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह जो है यूनेस्को, इफ्ला, ALA, FID, इसमें से कौन सा करेक्ट है? इफ्ला की तरफ, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन, इफ्ला का फुल फॉर्म है। और इसी संस्था के द्वारा FRBR डेवलप किया गया था। तो FRBR किस संगठन द्वारा विकसित किया गया था? इफ्ला के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर है इफ्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ये तीसरा क्वेश्चन है विच ईयर वाज द FRBR मॉडल ऑफिशियली पब्लिश्ड। जब डेवलप किया गया था तो किस ईयर में पब्लिश हुआ? FRBR मॉडल आधिकारिक तौर पर किस वर्ष प्रकाशित हुआ? ऑप्शन ए है 1995, ऑप्शन बी 1997, ऑप्शन सी 2000 और ऑप्शन डी 2005। यहाँ पे क्वेश्चन का उत्तर भी आपको दिख रहा है कि 1997 में
यह जो है 1997 में इसको ऑफिशियली पब्लिश किया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एफआरबीआर। एफआरबीआर में कितने समूह निकाय हैं? एफआरबीआर में कितने समूह निकाय हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन मैं कुछ और चाह रहा था आपको दिखाना। एक सेकेंड, मैं आपको कुछ दिखाता हूं। देखिए, उस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले आप देखिए एफआरबीआर में होता क्या है। व्हाट इज एफआरबीआर? एफआरबीआर जो है, एफआरबीआर में वर्क देखते हैं, और वर्क एक सब्जेक्ट के रूप में देखा जाता है। अब चलिए आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। ग्रुप 1 एंटिटीज, ग्रुप 1 एंटिटीज में है वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन, आइटम। ग्रुप 2 में है एंटिटीज में पर्सन, कॉर्पोरेट बॉडी। ग्रुप 3 में है कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट, इवेंट और प्लेस। इसी, ये 4 है, ये 2 है और ये 4 है। इसी को आपके क्वेश्चन में दिखाया जा रहा है। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, और ये जो है पूरा बेस है, एफआरबीआर का पूरा बेस है। तो आपको इसको समझना है और इसी को याद कर लेना है, बाकी सारे क्वेश्चन अपने आप आ जाएंगे। चलिए तो इस क्वेश्चन में चलते हैं। फर्स्ट समूह में कितने निकाय हैं? हाउ मेनी ग्रुप 1 एंटिटीज देयर आर इन एफआरबीआर? ग्रुप 1 में अभी बताया था आपको 4, तो दिस इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए है 2, 3, 4, 5, तो करेक्ट आंसर इज सी। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हम लोग व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रुप 1 एंटिटी इन एफआरबीआर? कौन सी एंटिटी एफआरबीआर के ग्रुप 1 में नहीं है? आपको चारों याद रखने पड़ेंगे कि कौन से एफआरबीआर ग्रुप 1 में हैं। निम्न में से कौन सा एफआरबीआर समूह 1 इकाई नहीं है? वर्क, एक्सप्रेशन, क्रिएटर, आइटम। वर्क को बोलते हैं कार्य, एक्सप्रेशन को अभिव्यक्ति, क्रिएटर को निर्माता, जैसे किसी ने बुक लिखा तो उसका क्रिएटर हो गया, और आइटम, बुक जो है आइटम हो गई। तो इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है सी, क्रिएटर। निर्माता जो है समूह एक इकाई में नहीं है, अभी आपको दिखाया था, फिर से देख लीजिए। वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन और आइटम, इसमें कहीं भी निर्माता दिख रहा है आपको? क्रिएटर दिख रहा है? सो इसमें क्रिएटर नहीं है, तो ग्रुप 1 में नहीं है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which entity refers to the distinct intellectual और artistic creation? कौन सी एंटिटी जो है, कौन सी इकाई विशिष्ट बौद्धिक या कलात्मक सृजन को संदर्भित करती है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, वर्क। अगर कोई ऑथर है, जो किसी ने बुक लिखा, तो उसका वर्क ही उसकी इंटेलेक्चुअलिटी है, उसके बौद्धिक सृजन जो है उसका, या कलात्मक सृजन जिसको बोलेंगे, वो उसका वर्क है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है कार्य है, आइटम नहीं है, अभिव्यक्ति नहीं है। ये देखिए मैनिफेस्टेशन का भी ट्रांसलेशन अभिव्यक्ति है, तो ये थोड़ा गलत है। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन इंडिविजुअल कॉपी ऑफ ए बुक हेल्ड इन अ लाइब्रेरी। इंडिविजुअल कॉपी ऑफ ए बुक यानी सिंगल कॉपी एक जो है पुस्तकालय में रखी गई है। पुस्तकालय में रखी गई पुस्तक की एक व्यक्तिगत प्रति है, प्रति एक है। इसका ऑप्शन है कार्य, वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन और आइटम। इसमें से कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर है आइटम। अभी आपको फिजिकल कॉपी जो है, जो भी बुक है, वो एक आइटम है, तो इसका करेक्ट आंसर आइटम है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ी फास्ट बढ़ना है। द फिजिकल एम्बॉडीमेंट ऑफ एन एक्सप्रेशन ऑफ अ वर्क इज कॉल्ड।
किसी कार्य की अभिव्यक्ति के भौतिक अवतार को क्या कहते हैं? कार्य की अभिव्यक्ति हो रही है, कार्य की अभिव्यक्ति हो रही है, यानी कार्य जो है वहां पे मैनिफेस्ट हो रहा है। तो इसका ऑप्शन है वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन और आइटम। कार्य, अभिव्यक्ति, ये दोनों अभिव्यक्ति ट्रांसलेशन हो गया, थोड़ा सा ट्रांसलेशन में इशू है लगता है, और आइटम। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, मैनिफेस्टेशन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच FRBR एंटिटी रिप्रेजेंट्स द इंटेलेक्चुअल रियलाइजेशन ऑफ वर्क? कौन सी FRBR इकाई किसी कार्य की बौद्धिक प्राप्ति का प्रतिनिधित्व करती है? एक्सप्रेशन, इसका उत्तर है अभिव्यक्ति। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द क्रिएटर ऑफ अ वर्क बिलोंग्स टू विच FRBR ग्रुप? क्रिएटर किस ग्रुप में आता है? अभी फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था आपने, फर्स्ट ग्रुप में क्रिएटर नहीं था। अभी क्रिएटर किस ग्रुप में आता है वो देखना है आपको। किसी कार्य का निर्माता FRBR समूह किस समूह से संबंधित है? किसी कार्य का निर्माता किस FRBR समूह से संबंधित है? तो इसका समूह है जो है इसका ग्रुप बी। ग्रुप बी में चलिए यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। ग्रुप बी, ये जो है पर्सन है, पर्सन ही तो क्रिएटर होगा, और ये कॉर्पोरेट बॉडी भी तो क्रिएटर हो सकती है। तो ये ग्रुप बी में है। नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप 2 एंटिटीज इन FRBR? FRBR के ग्रुप 2 में कौन सी एंटिटी है? निम्नलिखित में से कौन समूह 2 इकाई है? FRBR में निम्नलिखित में कौन समूह 2 इकाई है? दूसरी इकाई कौन है? समूह दूसरे ग्रुप में कौन है? कॉन्सेप्ट, जिसको अवधारणा बोलते हैं, प्लेस, जिसको स्थान बोलते हैं, कारपोरेट बॉडी, जिसको कारपोरेट निकाय बोलते हैं, और मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन। अभी आपने देखा, फिर से देख लीजिए। ग्रुप 2 में क्या है? पर्सन है और कारपोरेट बॉडी है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कारपोरेट बॉडी। कारपोरेट बॉडी, कारपोरेट निकाय एक ग्रुप 2 का एंटिटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रुप 3 एंटिटीज इन FRBR। आपको तीनों ग्रुप बता दिया था पहले, और यही ग्रुप में यहाँ क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप देखिए ग्रुप 3 में कौन सा है? वर्क, एक्सप्रेशन, आइटम, पर्सन, फैमिली, कारपोरेट बॉडी, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट, इवेंट, प्लेस, मैनिफेस्टेशन, क्रिएटर, सॉल्यूशन। इसमें से आपको चेक करना है। FRBR समूह 3 में, समूह ग्रुप 3 में इकाइयों में कौन सा शामिल है? कार्य, अभिव्यक्ति, आइटम, व्यक्ति, परिवार, कारपोरेट निकाय, अवधारणा, वस्तु, घटना, स्थान, अभिव्यक्ति, निर्माता, प्रकाशक। ओके, तो करेक्ट आंसर है सी। करेक्ट आंसर सी है, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट, इवेंट, प्लेस। चलिए फिर से देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट, इवेंट, प्लेस। देखिए यहाँ तीनों, सॉरी चारों यहाँ पे है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा करेक्ट आंसर है सी। ओके, FRBR। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। हाउ मेनी यूजर्स टास्क आर आइडेंटिफाइड इन द FRBR मॉडल? FRBR मॉडल कितने उपयोगिता कार्यों की पहचान की जाती है? ठीक है, कितने उपयोगिता कार्यों की पहचान की जाती है? 2, 3, 4, 5। तो करेक्ट आंसर है 4, 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूजर टास्क इन FRBR? FRBR में निम्न में से कौन सा उपयोगकर्ता कार्य नहीं है? खोजना, पहचानना, मूल्यांकन करना और प्राप्त करना। फाइंड, आइडेंटिफाई, इवेलुएट और अबिटेन। आपको आंसर भी दिख गया होगा सी, इवेलुएट। आप ध्यान दीजिए, नॉट, इस नॉट को ध्यान दीजिए। नॉट अ यूजर टास्क इन FRBR, तो इवेलुएट करना नहीं है, यानी ये करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which task refers to confirming the bibliographic resources matches the user's need? यूजर नीड की आवश्यक, यूजर नीड जो है, यूजर्स का जो नीड है उसको ध्यान में रखते हुए
उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं से मेल खाने के लिए कौन सा कार्य ग्रंथ सूची संसाधन की पुष्टि करने से संबंधित है? फाइंड, आइडेंटिफाई, सेलेक्ट, ऑब्टेन। खोजें, पहचानें, चुनें और प्राप्त करें। इसमें से कौन सा सही है? करेक्ट आंसर है सी, सेलेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर्सन एज एन एंटिटी इज कैटेगराइज अंडर विच ग्रुप? देखिए ध्यान दीजिए, पर्सन किस ग्रुप में है? एक इकाई के रूप में व्यक्ति को किस समूह के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? ए समूह 1, समूह 2, समूह 3, उपरोक्त सभी। क्या सभी में है? नहीं, आपको बताया गया था कि ग्रुप 2 में है पर्सन। अब यहां देख लीजिए, पर्सन ग्रुप 2 में है, यही तो है, ये पर्सन है और पर्सन ग्रुप 2 एंटिटीज में है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रिलेशनशिप बिटवीन अ वर्क एंड एक्सप्रेशन इज कॉल्ड? रिलेशनशिप बिटवीन अ वर्क एंड एक्सप्रेशन, इसका पढ़ लेते हैं। कार्य और अभिव्यक्ति के बीच के संबंध को कहा जाता है। कार्य और अभिव्यक्ति, कार्य, वर्क, अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन के बीच क्या संबंध होता है? वो बोल रहा है इक्विवेलेंस, डेरिवेटिव, रियलाइजेशन, एम्बॉडीमेंट। समतुल्यता, व्युत्पन्न, बोध और अवतार। करेक्ट आंसर है सी, रियलाइजेशन यानी बोध। वर्क और एक्सप्रेशन के बीच जो रिलेशनशिप है वो है रियलाइजेशन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ी फास्ट कर लेते हैं। अभिव्यक्ति और अभिव्यक्ति, यहाँ पे दो अलग अलग है अभिव्यक्ति। ए होगा एक्सप्रेशन और एक होगा मैनिफेस्टेशन। एक्सप्रेशन और मैनिफेस्टेशन के बीच क्या रिलेशन है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एन एक्सप्रेशन एंड अ मैनिफेस्टेशन? ऑप्शन ए है क्रिएशन, ऑप्शन बी है रियलाइजेशन, ऑप्शन सी है एम्बॉडीमेंट एंड ऑप्शन डी है डेरिवेशन यानी सृजन, बोध, अवतार, व्युत्पत्ति। करेक्ट आंसर क्या है? अवतार, इम्बॉडीमेंट। रिलेशनशिप बिटवीन एक्सप्रेशन एंड मैनिफेस्टेशन, इसके बीच जो रिलेशनशिप है वो है एम्बॉडीमेंट यानी अवतार का रिलेशनशिप है। अव्यक्ति और अव्यक्ति दोनों, एक्सप्रेशन और मैनिफेस्टेशन, ये है ये और ये है ये, तो इसके बीच रिलेशन है अवतार का यानी एम्बॉडीमेंट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। FRBR मॉडल uses the term manifestation to describe। मैनिफेस्टेशन क्या डिस्क्राइब करता है इस मॉडल में? FRBR मॉडल अव्यक्ति शब्द का उपयोग निम्नलिखित का वर्णन करने के लिए करता है। किसका वर्णन करने के लिए करता है? किसी पुस्तक की प्रति, कोई डिजिटल फाइल, कोई विशेष संस्करण या प्रारूप, कोई संग्रह। इंग्लिश में है इसका अ कॉपी ऑफ बुक, डिजिटल फाइल, पार्टिकुलर एडिशन और फॉर्मेट, कलेक्शन। करेक्ट आंसर क्या है? सी, अ पार्टिकुलर एडिशन और फॉर्मेट। मैनिफेस्टेशन जो है टर्म यूज होता है वो पार्टिकुलर एडिशन और फॉर्मेट को, किसी विशेष संस्करण या प्रारूप को दर्शाता है। तो करेक्ट आंसर है सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेट अ वर्क इन FRBR? FRBR में जो वर्क है उसको बेस्ट ढंग से कौन दर्शाता है? हिंदी में पढ़ते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन FRBR शब्दों में कार्य को अच्छी तरह से दर्शाता है? FRBR में जो कार्य को अच्छी तरह से कौन दर्शाता है? यहाँ कुछ एग्जाम्पल टाइप के हैं ये। शेक्सपियर का हेमलेट, हेमलेट का पेंगुइन संस्करण, हेमलेट का डिजिटल PDF। आपने हेमलेट के बारे में पढ़ा होगा, वो शेक्सपियर की एक रचना है। शेक्सपियर जो है इंग्लिश का महान विद्वान था, तो उसी ने एक नॉवेल लिखा हेमलेट और उसी की रचना है। तो शेक्सपियर का हेमलेट या लाइब्रेरी में हेमलेट की एक प्रति, ये कार्य वर्क को कौन दर्शा रहा है? इंग्लिश है शेक्सपियर्स हेमलेट, अ पेंगुइन एडिशन ऑफ हेमलेट, अ डिजिटल फॉर्मेट ऑफ हेमलेट, अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ हेमलेट इन लाइब्रेरी। तो करेक्ट आंसर है ए, शेक्सपियर का हेमलेट। वर्क को एक्सप्रेस कर रहा है
इलस्ट्रेट कर रहा है, वर्क को जो है इलस्ट्रेट कर रहा है कि शेक्सपियर ने जो वर्क किया उसका कौन सा है, हेमलेट। तो ये इलस्ट्रेशन है इसका, इसलिए आंसर ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है हेमलेट के 2015 के फोर्ड संस्करण की भौतिक प्रति इसका एक उदाहरण है। यहाँ भी एग्जाम्पल टाइप से एक क्वेश्चन दिया हुआ है। द फिजिकल कॉपी ऑफ a 2015 ऑक्सफोर्ड एडिशन ऑफ हेमलेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या, वर्क का, एक्सप्रेशन का, मैनिफेस्टेशन का, आइटम का, कार्य, अव्यक्ति, अव्यक्ति और वस्तु। इसमें से कौन सा आंसर है? करेक्ट आंसर है डी, आइटम। यहाँ पे फिजिकल कॉपी अवेलेबल है। फिजिकल कॉपी मींस आपकी लाइब्रेरी में एक फिजिकल कॉपी हेमलेट की आती है, तो वह एक आइटम है। सो हेमलेट, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी, वस्तु। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। और which entity relationship refers to an expression being realized through a manifestation? कौन सा इकाई संबंध व्यक्ति के माध्यम से साकार होने वाले व्यक्ति को संदर्भित करता है? एक्सप्रेशन और मैनिफेस्टेशन। Which entity relationship refers to an expression being realized through a manifestation? ऑप्शन है एक्सप्रेशन टू मैनिफेस्टेशन, ऑप्शन बी है मैनिफेस्टेशन टू वर्क, ऑप्शन सी है आइटम टू एक्सप्रेशन, और ऑप्शन डी है वर्क टू क्रिएटर। तो इसका करेक्ट आंसर है एक्सप्रेशन टू मैनिफेस्टेशन, अभिव्यक्ति से अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन टू मैनिफेस्टेशन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following entities can be responsible for the creation of a work? निम्नलिखित में से कौन सी इकाई किसी कार्य के निर्माण के लिए जिम्मेदार हो सकती है? कोई कार्य हो रहा है तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? कोई कार्य हो रहा है, एक किताब लिखने का कार्य हो रहा है, तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? पर्सन या कॉर्पोरेट बॉडी, या बोथ या नन? ये भी रिस्पॉन्सिबल होगा और ये भी रिस्पॉन्सिबल होगा। नहीं, पर्सन भी रिस्पॉन्सिबल होगा एंड कॉर्पोरेट बॉडी भी रिस्पॉन्सिबल होगी। व्यक्ति और कॉर्पोरेट दोनों उस बुक के लिए या उस डॉक्यूमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, उस वर्क के लिए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा सी, ए एंड बी दोनों। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द कॉन्सेप्चुअल मॉडल FRVR वाज प्राइमरी डिजाइन टू, किस लिए डिजाइन किया गया था? वैचारिक मॉडल FRVR को मुख्य रूप से निम्न के लिए डिजाइन किया गया था। किसके लिए? मार्क को प्रस्तावित करने के लिए, लाइब्रेरी कैटलॉग में उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने के लिए, लाइब्रेरी होल्डिंग्स को डिजिटाइज करने के लिए, यूनियन कैटलॉग बनाने के लिए। इंग्लिश वर्जन है इसका, टू रिप्लेस मार्क, टू इम्प्रूव यूजर एक्सप्रेशन इन लाइब्रेरी कैटलॉग्स, डिजिटाइज लाइब्रेरी होल्डिंग्स, और क्रिएट अ यूनिक कैटलॉग। करेक्ट आंसर है बी, इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस इन लाइब्रेरी कैटलॉग्स। लाइब्रेरी कैटलॉग में उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाना। जो लाइब्रेरी कैटलॉग का उपयोग यूजर करेगा उसके एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए FRVR मॉडल को शुरू में डिजाइन किया गया था। चलिए, और अब लास्ट क्वेश्चन है। द रिवाइज्ड वर्जन ऑफ FRVR दैट इंटीग्रेट्स इट विद अदर मॉडल इज कॉल्ड। FRVR का रिवाइज्ड वर्जन भी आया है। FRVR का संशोधित संस्करण जो इसे अन्य मॉडलों के साथ एकीकृत करता है, उसे क्या कहा जाता है? नंबर 1 ऑप्शन है, ऑप्शन ए FRVR OO, नंबर 2 RDA, नंबर 3 IFLA LRM, और नंबर डी है मार्क 21। तो इसका करेक्ट आंसर है IFLA LRM। याद कर लीजिए, IFLA LRM ये करेक्ट आंसर है। इसका FRVR मॉडल जो है रिवाइज्ड हुआ था, किसी और के साथ इंटीग्रेट हुआ था,
तो करेक्ट आंसर इज सी। तो आज का सफर हमारे 25 क्वेश्चंस का है और एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करवा देना चाहता हूं ये चीज। FRVR, FRBR, इसमें जो वर्क है एज सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के रूप में है। इसमें 3 ग्रुप हैं, ग्रुप 1 एंटिटी है, ग्रुप 2 एंटिटी है और ग्रुप 3 एंटिटी है। चलिए चेंज कर लेते हैं। ग्रुप 1 एंटिटी, ग्रुप 1 एंटिटी, ग्रुप 2 एंटिटी और ग्रुप 2 एंटिटी और ग्रुप 3 एंटिटी। 1 में है, याद कर लीजिए, वर्क, एक्सप्रेशन, मैनिफेस्टेशन, आइटम। 2 में है पर्सन, कॉर्पोरेट बॉडी। 3 में है कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्ट, इवेंट, प्लेस। तो ये 4 का एंटिटी है, ये 2 का है और ये 4 का है। तो आपको उम्मीद करता हूं कि हमारा यह प्रयास सफल होगा और आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।